अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम बात कर रहे थे सूरह फातिहा की और हम थे आयत नंबर 5 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधा रास्ता दिखा। तो जब हम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस चीज़ की दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जवाब में हमें पूरा कुरान करीम नाजिल करते हैं और वो सारे हमको रास्ते बताते हैं कि हम किस तरह से सीधा रास्ता पा सकते हैं। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कुरान करीम जो है वो अमल की किताब है। इस बात पे कोई शक नहीं कि ये कुरान करीम अमल की किताब है, मगर कुरान करीम सिर्फ़ और सिर्फ़ अमल की किताब नहीं है। कुरान करीम के अंदर बहुत सारे पहलू मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तो यहाँ पर अमल का मुतालबा है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, तो यहाँ पर अमल का मुतालबा नहीं है बल्कि ईमान रखने का और यकीन करने का मुतालबा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, तो अब इसका मतलब नहीं पता है तो उस पर हम कैसे अमल करेंगे? यहाँ मुतालबा ये कि इस आयत पर ईमान रखा जाए, इसके पीछे इस मुतशाबिहात आयत के पीछे नहीं पड़ा जाए, तो यहाँ पर मुतालबा अलग है। जब कुरान करीम के अंदर जहन्नम का जिक्र आता है तो वहाँ पर डरने का मुतालबा है, और जब कुरान करीम के अंदर जन्नत का जिक्र आता है तो वहाँ पर दिल को ताज़ा करने का, खुश होने का मुतालबा है। और जब कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बात करते हैं, अपनी तारीफ़ बयान करते हैं, अपना ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह से अपनी मोहब्बत को बढ़ाने का मुतालबा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों का ज़िक्र करते हैं, उनकी मेहनतों का ज़िक्र करते हैं, फ़रिश्तों का ज़िक्र करते हैं, तो ये उनसी मोहब्बत को बढ़ाने का मुतालबा है। जब कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुरानी कौमों का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पर उन कौम के हालात से नसीहत हासिल करने का मुतालबा है। ऐसा नहीं कि बात बनी इज़राइल की हो रही तो वो उनकी बात हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बातों को रिकॉर्ड किया है, उन्होंने ये गलती की थी, वो इतने बुरे थे। असल में वो इसलिए बयान किया गया ताकि हम उससे नसीहत हासिल करें, कि हाँ, मुतालबा नसीहत हासिल करने का है। कुरान की बाज़ आयतें जो है तदब्बुर करने का, उसके बारे में सोचने का मुतालबा है। कुरान करीम के अंदर इल्म हासिल करने का मुतालबा है। लेकिन बाकी मज़ाहिब ने क्या किया? बाकी मज़ाहिब ने जो थे अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए। किसी ने रूहानियत का डिपार्टमेंट बनाया, किसी ने इल्म का बनाया, किसी ने जो था अहकाम का बनाया, किसी ने फ़लसफ़े का बनाया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इन सारे डिपार्टमेंट को एक जगह पे इकट्ठा रखा, और हर मोमिन को चाहिए कि वो इन सारे मुतालबे को पूरा करे। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया। हमारे यहाँ जो एक रूहानियत का जो डिपार्टमेंट है वो कि सूफ़ी नाम से है, वो एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। इल्म के लिए हमने स्कॉलर को दे दी कि ये काम जो है इल्म वाला काम ये स्कॉलर्स का है। तो हमने इस चीज़ों को जो था एक गलत मलत कर दिया, हमने उसको उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया।